नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अभी तक की जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से। और वो खबर क्या है, वो जल्द से जल्द जुड़ी है, क्योंकि सियासत है जनाब। और सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि सियासत है ही बड़ी दिलचस्प चीज़। सियासत में कब नेता आदान प्रदान कर दे, सियासत में कब लोग आगे पीछे एक दूसरी पार्टी में बदल जाएं, कब पार्टी को अलविदा कह दे, कब किसी दूसरी पार्टी में प्रवेश कर पाए, कोई नहीं कह सकता। और अभी तक की जो खबर है ये आ रही है कश्मीर घाटी से आ रही है कि सबसे बड़ी बात, एक ऐसा नेता जो कुर्ता फाड़ के नाम से जाना जाता था, काफ़ी सुर्खियों में थे, जावेद कुरैशी। कश्मीर के रहने वाले जावेद कुरैशी, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, और जो शुरू में जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो ये कहा उन्होंने, और साथ ही साथ ये कुर्ता फाड़ यानी कुर्ता फाड़ के उन्होंने बताया था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दिल के किवाड़ खोलकर बताता कि मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए मेरे मन में कितना सम्मान है, कितना प्यार है। और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर कि अमित शाह जी के लिए रोज़ा रखा था। एक बहुत बड़ी बात है कि अमित शाह जी के लिए रोज़ा रखने वाले जावेद कुरैशी यानी फिलहाल वो भाजपा को अलविदा कहने वाले हैं। और साथ ही साथ एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, या जो जावेद कुरैशी जी की तरफ से कोई भी इस तरह का फिलहाल बयान नहीं आया ऑफिशियली, पर ये सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर पहुंच रही है कि जावेद कुरैशी आने वाले समय में भाजपा को अलविदा कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं भाजपा को अलविदा। और क्यों कह सकते हैं ये फिलहाल हम तो नहीं जानते, पर जब जावेद कुरैशी जी मिलेंगे हम उनसे ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जावेद कुरैशी को इलेक्शन कमीशन और अन्य जो कुछ नेता थे उन्हें फिलहाल 2024 के जो इलेक्शन थे उनके लिए बैन किया गया था। जो क्यों पहली इलेक्शन जो जब ये इन्होंने कंटेस्ट किया था, जावेद कुरैशी जी ने इलेक्शन कमीशन को पूरा जो डिटेल थी अपने खर्चे की वो सबमिट नहीं करवाई थी, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने इन्हें फिलहाल 2024 तक किसी भी इलेक्शन में भागीदारी ना लेने के लिए उन्हें फिलहाल बैन किया था। और जिसके चलते जावेद कुरैशी पहले सुर्खियों में रहते थे एकदम से। और साथ ही साथ ये भी कहा था, क्योंकि भाजपा ने उन्हें फिलहाल उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कोई भी बयान देने से, और जिसके चलते लगातार कहीं ना कहीं कहेंगे जो लगातार सुर्खियों में आने वाले नेता जावेद कुरैशी कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आए। और उसी के चलते अभी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये खबर आ रही है कि कश्मीर घाटी से कि जावेद कुरैशी कुर्ता फाड़ नेता के नाम से जाने जमाने और लगातार सुर्खियों में रहने वाले वो भाजपा को अलविदा कह सकते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, ये हमें सूत्रों के आधार पर जो हम तक जानकारी आई है वो आप तक हम जरूर साझा करेंगे। पर जब तक कोई पुष्टि नहीं होती जावेद कुरैशी जी की तरफ से, हम ये नहीं कहते कि ये खबर सत्य भी हो सकती। पर फिलहाल सोर्सेज जो हमारे हैं उनके आधार पर यह खबर बता रहे हैं कि जावेद कुरैशी जी जो कि जिन्हें फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया था कि 2024 के इलेक्शन तक वो नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, जो 2024 तक फिलहाल ये भी हो सकता है कि कुछ आतंकी संगठनों की वजह से उन्हें धमकियां, उनकी तरफ से धमकियां भी आ रही होंगी, जिनकी वजह से उन्हें भाजपा छोड़ना पड़ा, या ये भी कह सकते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। वो उम्मीदें लेकर भाजपा के साथ जुड़े तो सही थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि आने वाले इलेक्शन में वो जरूर भागीदारी लेंगे, पर कहीं ना कहीं अब उनकी उम्मीद नाउमीदी में नजर आई, जिसके चलते उन्होंने ये शायद ये फैसला लिया होगा कि अब भाजपा से मुझे जिन उम्मीदों को लेकर आया हूं वो तो पूरी होने वाली नहीं है। पर यह जरूर है कि अब फिलहाल यहां से मैं भी अलविदा करना ही सही रहेगा। अब ये किस कदर सच खबर है झूठ है फिलहाल इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, पर जो सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबरें आई हैं उसी के लेकर हम आप तक बताना चाहेंगे। फिलहाल के जावेद कुरैशी जो हमेशा बड़े बड़े दावे करते थे, ये भी कहते थे प्रधानमंत्री जी मेरे पिता समान है, और अमित शाह जी के लिए उन्होंने रोजा रख डाला था कि इतनी निष्ठा थी, उन्हें इतना प्यार जताया था और इतनी ईमानदारी दिखाई थी कि उन्होंने, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते थे कि हम भाजपा के लिए व्रत
व्रत रखेंगे, यानी कि प्रण लेंगे कि हम अन्न का दाना मुंह में नहीं डालेंगे जब तक जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं बनती। फिलहाल उनसे भी बात करेंगे, कभी ना कभी वो नेता भी मिलेंगे जिन्होंने हाल ही में प्रवेश किया भाजपा में। पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो कश्मीर से अभी तक जो वादी कश्मीर से जो खबर हम तक आ रही है कि कुर्ता फाड़ के नाम से जाने जाने वाले और बेधड़क बोलने वाले और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफें करने वाले, भाजपा के लिए अपनी हमदर्दी और ईमानदारी दिखाने वाले नेता जो जावेद कुरैशी फिलहाल भाजपा को अलविदा कहने वाले हैं। अब वो कब होगा और कब, फिलहाल ऑफिशियली अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, पर जो हम तक जानकारी आई है वही हम साझा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भाजपा की तरफ से भी प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी स्टेटमेंट देने को, और साथ ही साथ जावेद कुरैशी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ अन्य नेता भी थे कि जिन्होंने पहले इलेक्शन जब कंटेस्ट किया था, इन्होंने कोई भी खर्चे की डिटेल, जो पैसों का जो खर्च हुआ था उसकी डिटेल, यानी इलेक्शन कमीशन में उसकी डिटेल सबमिट नहीं करवाई थी, जिसके चलते काफी सारे सवाल इन पर खड़े हुए थे। उसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि 2024 तक जावेद कुरैशी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। मे बी ये भी कारण हो सकता है। फिलहाल ये तो जावेद कुरैशी ही बता सकते हैं कि इतनी ईमानदारी दिखाने के बाद, इतने बड़े बड़े भाषण देने के बाद, और कुर्ता तक फाड़ दिया और रोजे तक आपने रख लिया अमित शाह जी के लिए, और एकदम से ऐसी क्या आपदा आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ये लग रहा है कि अब मुझे पार्टी को अलविदा कहना चाहिए, या यूं कहे कि किसी और की तरफ अब रुझान है, या यूं कहे जिस उम्मीद के साथ जावेद कुरैशी आए थे कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, अब प्रतिबंध लग गया। अब ये सोचा होगा कि अब भाजपा से किस उम्मीद के साथ आए थे, वो उम्मीद तो अब पूरी होती नजर नहीं आई। बेटर है कि अलविदा ही कहा जाए। फिलहाल आपको ये वीडियो पर अपने कमेंट्स, वीडियो को देखकर, जानकारी को सुनकर अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जनाब, सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब कोई अलविदा कहे और कब वेलकम पार्टी उनको मिले। इन नेताओं का कुछ नहीं है जनाब, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मजा तो तब अपनी बातों पर स्थिर रहे। कोई कहता है कि भाजपा में इसलिए आया हूं कि मैं प्रण लेता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं होती तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। कभी कोई कहता मैं कुर्ता फाड़ दूंगा, रोजे रखते हैं। जनाब, आप नेता हैं, नेता ही बनिए तो बेटर है, क्योंकि जनता का विश्वास नेताओं पर होता है कि आप जनता को कहते हैं हम आपके रिप्रेजेंटेटिव है, पर नोटंकी करने से आपकी साख को क्या चार चांद लगेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा भी। जो भी जनता इस समय हमें देख रही है, इस तरह के वादे वही करिए जो आप पूरे कर सकें। वादे वो मत करिए, टिप्पणियां वो मत कीजिए कि कल को अपनी ही बातों पर आपको मुकरना पड़े, अपनी ही बातों से आपको पीछे हटना पड़े, तो आपके ऊपर काफी सारे सवाल खड़े हो जाए। सोच समझ, कैसे लिए कहते थिंक बिफोर यू स्पीक। जब आप बोलते हैं उससे पहले सोचिए जरूर। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।